हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। तो जहां पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से यूक्रेन और रशिया वॉर से ज्यादा खतरनाक जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं और जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उनके बीच का जो पॉलिटिकल बैटल है वो ज्यादा बड़ा बन चुका है। लेकिन अब कुछ न्यूज मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन ऑफिशियल्स ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फ्यूचर में एक मिनरल डील हो सकती है यूएस के साथ में। हम जानेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है और अब यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ऐसा क्यों मान रहे हैं और क्यों जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने अपनी कब्र खुद क्यों खोदी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से जिस तरीके से वो थ्रेट करते हुए आए हैं अपने ओपोनेंट को या फिर किसी भी कंट्री को, क्योंकि एट द एंड वो चाहते हैं कि वो कंट्री टेबल पे आके उनसे नेगोशिएट करे और वो नेगोशिएशन उनके फेवर में आना चाहिए। दैट्स इट। तो पहले समझते हैं कि इवेंट्स कैसे अनफोल्ड हुए हैं। जैसा मैं आपसे हमेशा से कहता हुआ आया हूं, एक या दो आर्टिकल के वर्ड्स पढ़ाना, इट इज नॉट इंटरनेशनल रिलेशन, इट इज नॉट जियो पॉलिटिक्स, राइट। तो होते क्या है, अब आप समझिए कि अब यूक्रेनियन ऑफिशियल्स की तरफ से ये क्यों आया कि हम एक मिनरल डील साइन करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन में कल दो रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किए गए और उनको पुट फॉरवर्ड किया गया वोट के लिए। पहला रिजोल्यूशन यूरोपियन नेशंस के द्वारा किया गया, जिसमें यह बोला गया कि जो ये वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन की, उसमें हम रशिया को कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और जो यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो इसमें यूएस ने साइड लिया रशिया का, यानी कि इस ड्राफ्ट के अगेंस्ट वोट किया और रशिया ने जो वोट किया उसके साथ में उन्होंने समर्थन दिया, यानी कि सपोर्ट दिया। और दूसरा जो कि खुद यूएस ने ड्राफ्ट किया, जिसमें बोला कि मैं चाहता हूं कि ये वॉर पीसफुली एंड हो, बट वहां पे मॉस्को यानी रशिया को कंडेम नहीं किया गया। तो दोनों रिजोल्यूशन से रिफ्लेक्ट यही होता है कि यूएस ने साइड ली रशिया की, और इससे कहीं ना कहीं जो यूरोपियन एलीज हैं यूक्रेन के, वहां पे भी प्रेशर क्रिएट हुआ और यूक्रेन के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट हुआ। उनको लगा कि ये थ्रेट्स अब सीरियस होते जा रहे हैं। और आपको एक बात बता दूं, यूक्रेन की वॉर या यूक्रेन जो लड़ रहा है रशिया से, वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सकता जब तक अगर यूएस आर्म्स और एम्यूनेशंस और जो फाइनेंशियल एड दे रहा है वो देना बंद कर देते, और ये यूक्रेन को भी पता है। बट कैसे यूक्रेन ने कब्र खोदी, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। फिर दूसरा फैक्टर, पुतिन ने कहा कि अगर आपको यूक्रेन नहीं दे रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स और ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स जो उनके पास अवेलेबल हैं, तो मैं आपको ऑफर करता हूं जो हमारे देश में है, जो हमारी धरती के अंदर है और जो इन्होंने एक्वायर कर रखी यूक्रेन टेरिटरी, जहां पे भी कुछ मिनरल्स हैं, मैं वो भी ऑफर कर देता हूं। तो दूसरा प्रेशर बना यहां से। अब एक बात बताता हूं, ये फरवरी 2025 है। आप सिचुएशन देखिए, जो वॉर चल रही है अभी तक, ये जो पूरा रीजन है, खेरसन हो गया, खारकीव हो गया, ये वाला रीजन जो है ये अभी पूरे रशियन कंट्रोल के अंदर है। और आप देखेंगे कुछ कुछ टिट्स और बिट्स में आपको पीसेस में यहां पे कुछ कुछ यूक्रेन के रीजन में आपको मिनरल्स मिलेंगे। तो वो जिस रीजन की बात कर रहे हैं कि जिस यूक्रेनियन रीजन को हमने कंट्रोल कर रखा है, हथियार रखा है, उसके मिनरल्स मैं आपको ऑफर कर सकता हूं, तो वो इस रीजन की बात कर रहे हैं। और साथ साथ में जो रशिया में, आपको पता है रशिया भी एक ऑयल और नेचुरल गैस रिसोर्स रिच कंट्री है, तो वहां से भी वो ऑफर कर सकते हैं। बट अमेरिका को क्यों चाहिए ये सब कुछ? एक तो पॉलिटिकल रीजन है, एक जियोपॉलिटिकल रीजन है, और दूसरा तीसरा रीजन है आपको कैसे वो चाइना को काउंटर कर सकता है, कैसे वो चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूक्रेन की पॉलिटिकल बैटल जो है वो रशिया से ज्यादा टफ हो चुकी है, जिस तरीके से वो ट्रंप से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब शुरुआत कहां से हुई? अब यूएस प्रेसिडेंट ये बोलते हैं कि अगर यूक्रेन को आगे सपोर्ट चाहिए, ऐसा भी नहीं बोला है उन्होंने, उन्होंने ये बोला कि अब तक हम आपकी वॉर में $500 बिलियन का खर्चा कर चुके हैं और उसको पाने के लिए हमें आपके रिसोर्सेस चाहिए। अब जो भी आप रिसोर्सेस बेच रहे हैं किसी भी क्रिटिकल इंडस्ट्री को या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन में आपके मिनरल रिसोर्सेस जा रहे हैं, तो वहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 50% रेवेन्यू जो है वो हम रखेंगे। तो ये साफ साफ जेलेंस्की साहब उस ऑफर को मना कर देते हैं। दूसरा ये ऑफर निकल के आता है, बहुत ही आप खुफिया सोर्सेस से बोल सकते हो या रिपोर्ट्स में बोला जाता है कि उन्होंने बोला अब तो मैं पूरा का पूरा यूक्रेनी हथियार लूंगा, यानी कि पूरे पूरे मिनरल रिसोर्सेस। तो ये तो एकदम बोगस बात है। उसके बाद में ये बोलते हैं कि मैं डील कर भी लूं एक बार के लिए, लेकिन आप डील साइन होने के बाद में मुझे क्या सिक्योरिटी देंगे?
आपने तो कुछ भी डील में नहीं दिया, आप हमसे मिनरल रिसोर्सेज का रेवेन्यू मांग रहे हैं लेकिन आप हमको रिटर्न में कुछ दे नहीं रहे हैं। और इन्होंने साफ साफ ये कहा, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, कि अभी तक यूएस ने जितना पैसा खर्च किया है, अगर मैं आर्म्स, एम्यूनेशन, फाइनेंशियल एड इन सब की बात करूं तो इट इज अराउंड $100 बिलियन। वो इस अमाउंट को एक्सेजरेट कर रहे हैं, इतना अमाउंट है नहीं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट किया गया है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेट दिया कि या तो वॉर रोक दो पीसफुली, आप रशिया के साथ में डील साइन कर लो, पहली चीज, नहीं तो हम आपको पैसा नहीं देंगे, दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर पैसा चाहिए और अगर आगे वॉर लड़नी है तो जो आपके मिनरल रिसोर्सेज है उन पे हमारा 50% रेवेन्यू आना चाहिए, क्योंकि जो अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा लगा है मैं उसको विड्रॉ करने आया हूं। और इससे एक चीज तो प्रेसिडेंट उन्होंने सेटअप कर दिया है कि आने वाले टाइम पे अमेरिका जो है, जो नॉर्मली पहले एड दिया करता था एड सेक के लिए कि हाँ भाई जरूरत है किसी देश को तो हम एड दे देते हैं, वो सारी बंद करने वाला है। और अब अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी चलने वाली है। जैसे आपने देखा डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने भी काफी सारे जो फॉरेन एड्स थे उनको बंद कर दिया है, उनको कैंसिल कर दिया है। तो क्या बोला उन्होंने, उन्होंने वार्निंग दी कि या तो आप रशिया के साथ में वॉर खत्म कर लो या नहीं तो आपके पास में कोई नेशन ही नहीं बचेगा जिसको आज आप लीड कर रहे हो। ये सारी चीजें निकल के आती हैं और उसके एवज में ये सारी बातें हुई और कहा यह जा रहा है कि ये जो डील है वो साइन होने वाली है इसी वीक, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे, और हो सकता है मे बी नेक्स्ट वीक, बट अभी तक जो हवाला पता चला है उसके हिसाब से तो ये नेक्स्ट वीक ही होने वाली है। लेकिन अब बात करते हैं कि मिनरल्स यूक्रेन के पास में है कौन कौन से जिसकी वजह से इतना सब कुछ चल रहा है। तो पहली चीज, जो भी वर्ल्ड के क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले, हमारी बाकी सारी इंडस्ट्री, मेजर इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले, उसका 5% जो है वो सिर्फ यूक्रेन के अंदर है। पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी। और अगर इंक्लूडिंग मैं बात करूं तो 19 मिलियन टन्स के रिजर्व है ग्रेफाइट के अंदर, जो कि आपको पता है कि ये बैटरीज यूज की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कितने इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में, वो आप सब लोगों को पता है, जिस तरीके से पॉल्यूशन और ये सब बढ़ रहा है। फिर जितने भी लिथियम डिपॉजिट्स यूरोपियन कंट्रीज में हैं, उसका 1/3 जो लिथियम डिपॉजिट्स है वो आपको मिलेंगे यूक्रेन के अंदर। अगेन ये बहुत बड़ा की कंपोनेंट है करंट आपकी करंट बैटरीज के अंदर, जैसा आपने स्कूटी और कार्स में देखा होगा। जब रशिया ने इन्वेड नहीं किया था 3 साल पहले, तो यूक्रेन जो है वर्ल्ड के टाइटेनियम, जितना भी वर्ल्ड में टाइटेनियम है उसका 7% वर्ल्ड में ये प्रोड्यूस किया करता था, जो कि एरोप्लेन से लेकर पावर स्टेशन, जो कि बहुत ही क्रिटिकल इंडस्ट्रीज है, उनमें काम आया करता था। अब एक बार देख लेते हैं कि ये क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स कहां कहां फैले हैं यूक्रेन के अंदर। अब आप जैसे देख सकते हो कि बेरिलियम, ग्रेफाइट, लिथियम, टाइटेनियम, पॉलीमेटिक नोड्यूल, रेयर अर्थ मटेरियल, आयरन, मैंगनीज, यूरेनियम, ये सारे के सारे जो हैं वो इस रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। और अभी लगभग ये जो रीजन है ये आपका रशिया के अंदर है, रशिया के कंट्रोल में है, और यही चीज रशिया ने ऑफर करी है यूएस को। अब बात ये निकल के आ रही है कि यूक्रेन ने ये एग्रीमेंट साइन तो कर लिया है, साइन करने का मतलब एग्री तो कर चुके हैं जो टर्म्स उन्होंने बोली है मेजर मिनरल्स डील की, बट उन्हें मिल क्या रहा है, उन्हें आगे सपोर्ट कैसा मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि हमने काफी चेंजेस किए हैं और पॉजिटिव आउटकम निकलने की बात है, और उन्होंने बाद में कोई ऐसी फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करी। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं वो इसी वीक हमारे यहाँ पे वॉशिंगटन आएंगे और इस डील को साइन करेंगे। हालांकि सुनने में यह आ रहा है कि जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ये कहा है कि उनकी उन्होंने जो डिमांड थी, इनिशियल डिमांड $500 बिलियन की, उसको लगभग उन्होंने डिक्रीज कर दिया है, ऐसा कहने को आ रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने खुद कहा कि अभी तक शायद 300 से $350 बिलियन जो है वो खर्चा हुआ है। बट बात यहां की जा रही है एक फंड को एस्टेब्लिश करने की जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको जॉइंटली ऑपरेट किया जाएगा यूक्रेन और यूएस के द्वारा, और जो भी उसमें रेवेन्यू कलेक्ट होगा उस रेवेन्यू को वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा या फिर उसी फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा। और जब तक ये पैसा नहीं मिल जाता यूएस को तब तक ये फंड रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। दैट इज रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड। अब ट्रंप ने यह कहा कि ऐसा मतलब ऐसा उन्होंने कंफर्म तो नहीं किया कि ये एग्रीमेंट होने वाला है, बट उन्होंने बोला कि इन रिटर्न फॉर द डील यूक्रेन, अगर यूक्रेन साइन करता है डील तो उनको राइट मिलेगा, क्या राइट मिलेगा, राइट टू फाइट ऑन, वो अपनी फाइट ऑन रख सकते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो अंदेशा दे रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा है कि वो बहुत ब्रेव हैं, रिपोर्टर्स को कहते हुए कि जो यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं, यूक्रेनियंस हैं, वो बहुत ब्रेव हैं, बट अगर यूनाइटेड स्टेट्स उनको पैसा ना भेजे, उनको एड ना दे, तो दिस वॉर वुड नॉट गो ऑन, राइट। चाहे से वो यूएस के एम्यूनेशंस हों, इक्विपमेंट्स हों, राइट।
और हाँ, अगर ऐसी डील होती है तो शायद ऐसा पॉसिबल है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को हमने 300 से $350 बिलियन दिए हैं और हम अपना पैसा चाहते हैं और हम होप करते हैं कि जिस बड़ी प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं हमने उन्हें हमेशा से सपोर्ट किया है, इस चीज को वो समझेंगे और डील साइन करेंगे, ऐसा ट्रंप ने कहा। बट एक प्रेसिडेंट तो सेटअप हो चुका है ट्रंप के एरा में कि ट्रंप नहीं चाहते यूएस एड इन द ट्रंप एरा कम्स विद स्ट्रिंग अटैच, यानी कि अगर उन्होंने आपकी मदद करी है तो उसका कोई ना कोई तो वो फायदा लेते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ आपकी मदद कर दी ह्यूमैनिटेरियन पर्पस से, इंसानियत पर्पस से, स्ट्रैटेजिक पर्पस से, लेकिन अब अगर आपको वो पैसा देंगे तो वो पैसा लेंगे। ये साफ साफ सा सेटअप उन्होंने कर दिया है और ये आप आने वाले 4 सालों में देखोगे जहां पे अमेरिका फर्स्ट और स्पेशली न्यू अमेरिका, और ये न्यू अमेरिका मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं न्यू अमेरिका कह रहा हूं बिकॉज इट इज अंडर न्यू ट्रंप, अंडर न्यू ट्रंप, एंड दैट इज ट्रंप 2.0। होपफुली यू गेट इट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यूक्रेन के अंदर बहुत सारे क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, बहुत सारा कोल, ऑयल, यूरेनियम डिपॉजिट, सब कुछ है जो कि वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। लेकिन यूएस को क्यों चाहिए और यूक्रेन ने क्यों अपनी कबर खोदी? क्योंकि लास्ट टाइम जब बहुत डिफिकल्ट हो चुका था उनके लिए कि मैं वॉर को कैसे कंटिन्यू करूं, तो उन्होंने एक विक्ट्री प्लान ऑफर किया। उन्होंने ये कहा कि फॉरेन फर्म्स जो हैं वो हमारे मिनरल्स का एक्सेस कर सकते हैं अगर वॉर खत्म हो जाती है तो। और ये प्लान उन्होंने ट्रंप को भी दिया सितंबर के अंदर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये अंदेशा दे दिया था, ट्रंप ने ये आइडेंटिफाई किया, ये वीकनेसेस आइडेंटिफाई करी और उसी वीकनेसेस के ऊपर उन्होंने थ्रेट दिया। और जिसकी वजह से जैसे अभी जियोपॉलिटिकल ड्रामा हुआ है, जैसे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हुए हैं, उससे साफ साफ यही लगता है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां थी वो काम आ रही हैं। लेकिन यूएस क्यों चाहता है? अभी मैंने आपको बताया, पहली चीज तो यूक्रेन में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स हैं जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, ईवीज में काम आते हैं। और क्रिटिकल मिनरल्स आने वाले टाइम पे 21st सेंचुरी के फाउंडेशंस रखे जाएंगे। जिनके पास में इनका ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, जिनका इनका ज्यादा महत्व होगा, वही जाके ग्लोबल सप्लाई चेन को रूल करेगा और कहीं ना कहीं वही इकोनॉमिक माइट उभरता हुआ नजर आएगा। और जिसके पास ज्यादा पैसा, फिर वो डिफेंस में भी खर्चा कर सकता है और फिर उसके बाद में वो फॉरेन एड भी दे सकता है और वो बाकी सारे नेशंस पे ग्लोबल इन्फ्लुएंस बना सकता है, जैसा चाइना करती हुई आ रही है। क्योंकि ये की है, ये मटेरियल जो है रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, मिलिट्री एप्लीकेशंस हो गए, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, और इसी वजह से आपकी आपकी जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन भी बढ़ती है और जियो पॉलिटिकली भी आप ग्रो होते हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और क्यों यूएस जो है वो इतना कीन है, इतना इच्छुक है यूक्रेन से डील करने के लिए? बिकॉज वो अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे रिड्यूस करना चाहते हैं। आपको पता हो तो चाइना के पास में 75% ऑफ रेयर अर्थ डिपॉजिट्स हैं इन द वर्ल्ड, और जिसकी वजह से, अगर जियोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट ग्रुप की माने, जिसकी वजह से वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स का बादशाह है एक तरीके से। इसीलिए यहां पर कहा जाता है कि दिस इज मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। होपफुली यू गेट इट। और चाइना ने दिसंबर के अंदर कुछ ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल थे जिनको बैन कर दिया था यूएस को एक्सपोर्ट करने के लिए, और उससे पहले भी वो जो नंबर है उसको लिमिट कर चुके थे, जो अमाउंट है एक्सपोर्ट करने का उसको लिमिट किया जा चुका था। तो होपफुली आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। जैसे मैंने आपको समझाया कि यूक्रेन जो है आने वाले टाइम पे डील फाइनलाइज कर सकता है यूएस के साथ में, जिस तरीके से यूएस ने धमकी दी है, जिस तरीके से यूएस ने थ्रेट किया है, और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकली वो प्रेशराइज कर रहा है यूक्रेन को, चाहे से वो यूएन रिजोल्यूशन में साइड लेना हो रशिया का, चाहे से पुतिन ने जिस तरीके से ऑफर किया अपने मिनरल रिसोर्सेज, और जिस तरीके से बोला यह जा रहा था कि ये वॉर कंटिन्यू नहीं हो सकती जब तक यूएस सपोर्ट नहीं करेगा तो, और ये यूक्रेनियंस को भी पता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप यूक्रेनियंस को राइट दें कि आप लड़ाई लड़ सकते हैं रशिया के साथ में, आप उनका सपोर्ट करें, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट यह है कि वॉर से पहले अगर आप इस वॉर को रुकवा सकते हैं पीसफुली, जिसमें दोनों साइड्स मिलके जो दोनों साइड्स के लिए बेटर है वो हो सके, तो बहुत बढ़िया। बिकॉज एट द एंड वॉर इज नॉट गुड फॉर एनीवन, not for nation, not for individual, not for masses, not for people. So hopefully you have understood it. So again, thank you very much for giving me your precious time. I hope you have learned something. So thank you very much for giving me precious time. Stay safe, stay happy. Shabak khair.